अगर जो होना है वही होना है तो इंसान कर्म क्यों करता है? आज का ये वीडियो कोई साधारण बात नहीं करेगा। आज ये आपकी सोच की जड़ तक जाएगा और शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, बार बार कोशिश करता है, फिर भी हार जाता है और एक दिन खुद से कह देता है, शायद यही मेरी किस्मत थी, जो लिखा है वही होना था, मेरे बस में कुछ नहीं। और यहीं से इंसान धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है, जिम्मेदारी छोड़ देता है और अपने सपनों को किस्मत के हवाले कर देता है। वो मान लेता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर ऊपर किसी और के हाथ में है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो भूख लगने पर आप खाना क्यों खाते हो? बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? पैसे खत्म हो जाएं तो काम क्यों ढूंढते हो और फेल हो जाने के बाद फिर से खड़े क्यों होते हो? अगर सब फिक्स है तो ये सब करने का क्या मतलब? एक आदमी था, बहुत गरीब, बहुत परेशान। उसने एक दिन एक साधु से पूछा, अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले से लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें जोर की भूख लगी है तो तुम खाना खाओगे या बैठकर भाग्य को कोसोगे? आदमी चुप हो गया। साधु बोले, भूख तुम्हारा भाग्य हो सकती है, लेकिन खाना खाना तुम्हारा कर्म है। एक बहुत गहरी बात समझिए, भाग्य पुराने कर्मों का रिजल्ट है और कर्म नए भाग्य की स्क्रिप्ट है। आज आपकी जिंदगी जैसी है वो कहीं ना कहीं आपके बीते हुए फैसलों का नतीजा है, लेकिन आज आप जो कर रहे हो वही आपका आने वाला कल लिख रहा है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। और वो अर्जुन से ये नहीं कहते, सब लिखा है, बैठ जाओ। वो कहते हैं, उठो, युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो गीता का एक एक शब्द बेकार होता। जिंदगी एक कार्ड गेम की तरह है। आपको कौन से पत्ते मिले वो आपके हाथ में नहीं, वो आपका भाग्य है। लेकिन आप उन पत्तों से कैसे खेलते हो वो आपका कर्म है और वही तय करता है कि आप हारोगे या जीतोगे। एक बात और याद रखना, कर्म न करना भी एक कर्म है। अगर आप कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो भी आप एक फैसला ले रहे हो और हर फैसले का एक नतीजा होता है। भगवान ने इंसान को एक बहुत कीमती चीज दी है, चुनने की आजादी। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या छोड़ते हो, ये सब आपके हाथ में है। अगर इंसान के पास ये आजादी न होती तो न पाप का मतलब होता, न पुण्य का, न सही गलत का और न ही इंसान होने का कोई अर्थ। कभी कभी हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं, शायद यही मेरी किस्मत थी। लेकिन सच ये है, बहुत बार वो किस्मत नहीं होती, वो हमारी थकी हुई हिम्मत होती है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को होता है। भगवान मौके देते हैं, उन्हें पकड़ना इंसान को होता है। भगवान ताकत देते हैं, लड़ना इंसान को होता है। दो किसान थे, दोनों के पास एक जैसी जमीन थी। एक ने कहा, जो लिखा है वही होगा, और वो बैठ गया। दूसरे ने हल चलाया, बीज बोया, पानी दिया। कुछ महीनों बाद एक के खेत में सिर्फ घास थी और दूसरे के खेत में फसल। दोनों का भाग्य शायद एक जैसा था, लेकिन कर्म अलग थे। सच ये है, सब कुछ पहले से लिखा नहीं है, सिर्फ शुरुआत के हालात लिखे होते हैं। बाकी कहानी इंसान खुद लिखता है। अगली बार जब मन कहे जो लिखा है वही होगा, तो खुद से पूछना, क्या मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ? क्योंकि लिखा हुआ आपका अतीत है और कर्म आपका भविष्य है। और आखिर में बस एक बात याद रखना, आप भगवान की लिखी हुई कहानी के सिर्फ एक किरदार नहीं हो, आप उस कहानी के लेखक भी हो।